यहाँ पे एक हम स्क्रीन बनाते हैं, इसका नाम देते हैं फेवरेट स्क्रीन डॉट डार्ट, ठीक है। और यहाँ पे आके वही इंपोर्ट मटेरियल डॉट डार्ट, ठीक है। यहाँ पे आके एक स्टेटलेस विजिट और इसको मैं कर देता हूँ फेवरेट स्क्रीन और यहाँ पे स्कैफोल्ड। अच्छा है, इसी तरह से एक प्रोवाइडर बनाता हूँ जो क्या कहते हैं फेवरेट स्क्रीन का प्रोवाइडर होगा, फेवरेट प्रोवाइडर डॉट डार्ट और यहाँ पे एक क्लास, उसका नाम हम कर देते हैं फेवरेट प्रोवाइडर और यहाँ पे हम इसको कहते हैं एक्सटेंड चेंज नोटिफायर। आगे आ जा भाई, आगे आ जाओ। ओके, ज़बरदस्त। अब हम क्या करते हैं, अपने मेन डॉट डार्ट के साथ कनेक्ट करते हैं फेवरेट स्क्रीन को। तो यहाँ पे हम आते हैं, अपनी स्क्रीन कनेक्ट करते हैं होम फेवरेट और ये हमारी फेवरेट स्क्रीन जो उनसे वो कनेक्ट होगी। अभी फेवरेट स्क्रीन बिल्कुल खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, एक बॉडी लेता हूँ और एक लिस्ट व्यू बिल्डर लेता हूँ, या इससे पहले मैं एक और काम करता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ। मैं यहाँ पे आके कंट्रोलर के अंदर आके एक फ़ाइल बनाता हूँ अभी के लिए डेटा डॉट डार्ट। इसके अंदर मैं कुछ डमी डेटा रखूँगा जो फेवरेट्स का कुछ डमी डेटा होगा। जैसे जब भी हम कोई फेवरेट्स देखते हैं उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें होती हैं। मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ, उसका नाम लिखता हूँ डेटा और उस लिस्ट के अंदर मैं मल्टीपल डेटा रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक लिस्ट है, हर लिस्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट का एक अपना नेम है, ठीक है। मतलब एक आइटम है, उसका एक नेम है, लेट्स से इसका नाम है बर्गर, ठीक है। अब ये इस आइटम का नेम है, इसी तरह से इसकी एक प्राइस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक प्राइस स्टोर करता हूँ, उसकी प्राइस लेट्स से मैं मान लेता हूँ, मैं कहता हूँ 100 इसकी प्राइस है, ठीक है। इसी तरह से हर बर्गर की हर एक उसकी अपनी पिक्चर होगी, तो एक उसकी इमेज होगी, ठीक है। इमेज अभी मैं स्टोर करता हूँ। और एक और चीज़ हो सकती है, हर एक की अपनी एक आईडी होती है कि लेट्स से इसकी आईडी अभी 1 है, मतलब एक यूनिक चीज़ है, वो आईडी 1 है। हर मतलब अभी हमने एक डेटा बनाने की कोशिश की है। डेटा क्या है, एक लिस्ट ऑफ आइटम्स है। हमने एक लिस्ट बनाई, उसमें एक आइटम की डिटेल ऐड की है, उसमें पहली आइटम की एक आईडी दी है, उसको एक नेम दिया है, उसकी प्राइस दी है और एक उसकी इमेज दी है। अब इमेज के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कोई बर्गर की इमेज ढूंढ देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके हम कोई भी नेटवर्क इमेज यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे आके हम राइट क्लिक करते हैं, कॉपी इमेज, ये वाली सही है, ठीक है। ओ माय गॉड, कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ पे आके मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, इस मल्टीपल आइटम्स को डमी डेटा एज ऐड कर देता हूँ 2। अब दूसरी आइटम है, वो दूसरी आईडी है, इसको लेट से मैं कर देता हूँ, ये है मेरा पिज़्ज़ा और इसकी प्राइस लेट से मैं कहता हूँ 200 और इसकी इमेज में कुछ निकाल देता हूँ। यहाँ पे आके मैंने एक पिज़्ज़ा लिखा और ये हमने राइट क्लिक किया, इसको कॉपी इमेज एड्रेस किया और यहाँ पे आके हमने इस इमेज को यूज़ कर ली, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ 2 आइटम लिए। इस तरह से आप मल्टीपल आइटम ले सकते हो डमी एज अ डमी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने डिज़ाइन पे आता हूँ, फेवरेट स्क्रीन, यहाँ पे आके एक लिस्ट व्यू बिल्डर लेता हूँ, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, ठीक है। यहाँ पे हमें पता है लिस्ट व्यू बिल्डर को 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, कॉन्टेक्स्ट और दूसरा था इंडेक्स। हमने यहाँ पे हमने लिखा कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे लिखा हमने इंडेक्स। इधर आके हमने लिखा रिटर्न, ठीक है। और यहाँ पे अभी के लिए मैं ले लेता हूँ लिस्ट टाइप, ठीक है, ताकि मेरा जो काम है वो जल्दी हो जाए। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे क्या करनी थी, आइटम काउंट, ठीक है। अब हमने अभी एक डमी लिस्ट बनाई है, जो हमने एक एक्स्ट्रा फाइल बनाई थी डेटा डॉट डार्ट, उसके अंदर एक वेरिएबल है डेटा, ठीक है। जो नाम आप यहाँ पे रखोगे, आपने यहाँ पे आके उसको इम्पोर्ट करना है, डेटा डॉट लेंथ। मैंने कहा यहाँ पे ठीक है, जितनी भी मेरी डेटा की लेंथ है उधर तक लिस्ट व्यू बिल्डर चलाओ। कल को आप उधर कोई और नई आइटम ऐड करते लिस्ट व्यू बिल्डर उसको भी ले लेगा, ठीक है। यहाँ पे आके फिर मैंने कहा कि ठीक है, टाइटल में अब मैं कहता हूँ कि क्या करना, टेक्स्ट विजिट दिखाओ और क्या करना, अब तुमने डेटा लिया है, ये जो तुमने डेटा लिया है उसके स्पेसिफिक इंडेक्स पे जाना और उसमें से उसकी जो नेम की फील्ड है, जो बेसिकली ये है, इसको पकड़ के शो करा दो। अब मैंने इधर से किया, अब क्या होगा कि जो भी मेरी लिस्ट व्यू बिल्डर है उस सारों के जो नेम है, मतलब 2 आइटम थी तो दोनों के नेम आने शुरू हो गए। वो मॉडल
इंटरफेस नहीं बनता, मॉडल सिंपल इंटरफेस। वो टाइप्स के लिए ना, टाइप्स के लिए ना, मतलब तुम यही चाह रहे हो ना कि टाइप्स, मतलब जो नेम मुझे खुद लिखना पड़े तो वो खुद ब खुद डॉट नेम आ जाए, नहीं तो मॉडल है ना वो पूरा यही इसका इंटरफेस है, यही इंटरफेस है इधर। सिंपल सा नहीं है वो, तो जेसन में कन्वर्ट कर, वो सिंपल सी क्लास बन जाएगी, मॉडल ही कहते हैं उसे भी, उधर उसको इंटरफेस कहते हैं, आप टाइप्स बताते हो, इधर इसको मॉडल ही कहते हैं। ठीक है, वो अभी हम करते हैं जब हम पहले ये बेसिक तो सीखे। ठीक है, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ एक डेटा की लिस्ट बनाई है, उसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स ऐड किए, 2 ऑब्जेक्ट्स के अंदर उन सब की अपनी 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 डिटेल दी है, और दोनों को मैंने वहाँ पे आके लिस्ट व्यू बिल्डर चलाया और सिर्फ अभी टाइटल के ऊपर उसका नेम दिखा दिया। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इसकी ना पिक्चर दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ लीडिंग के अंदर। लीडिंग के अंदर आके मैं कहता हूँ एक सर्कल अवतार ले लो, सर्कल अवतार, और इसके बैकग्राउंड जो सी इमेज है यहाँ पे, इसकी बैकग्राउंड इमेज ले लो, और उस इमेज के अंदर क्या करना, यहाँ पे लिखो नेटवर्क इमेज, और यहाँ पे आप लिखो डेटा के इंडेक्स के ऊपर जो उसकी इमेज पड़ी है, इमेज। ठीक है, जो बेसिकली हमने ये दी है, ये। ठीक है, तो हमने ये किया, अब इसका मतलब हर एक की जो इमेज है वो यहाँ पे आनी चाहिए। दोनों इमेज लोड नहीं हुई, फिर हमें इमेज चेंज करनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, कोई और ढूंढते हैं, लेट्स ट्राई दिस, राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, डेटा के अंदर आए, क्योंकि नेटवर्क इमेज हर लोड नहीं होती, तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे इस वाली इमेज को चेंज करते हैं, सेव करके चेक करते हैं आती है कि नहीं। ठीक है, सेकंड इमेज आ गई, तो अब हमारी फर्स्ट इमेज भी हमें चेंज करने की ज़रूरत है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बर्गर क्लिक करता हूँ और नीचे से आके लेट्स से दिस वन, राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पे आए और इसकी इमेज को भी चेंज कर दिया, सेव, कंट्रोल एस। इमेज का यूआरएल बहुत बड़ा था बट ठीक है, 2 इमेज आ गई। अब हमने और भी चीज़ें स्टोर की है, एक प्राइस उनकी। अब यहाँ पे मैं आता हूँ लिस्ट टाइटल के अंदर, यहाँ पे था ट्रेलिंग के अंदर मैं इसकी प्राइस दिखाता हूँ, नीचे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, डेटा के स्पेसिफिक इंडेक्स पे आओ और क्या करो, यहाँ से उसकी प्राइस दिखा दो। ठीक है, मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया अभी, बस उसकी एक यहाँ पे प्राइस भी दिखा दी, ये काम हमारा हो रहा था। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना इसको कर देता हूँ सबटाइटल, ये नीचे दिखाता हूँ, यहाँ पे ये सेव, ये यहाँ पे प्राइस आ रही। ठीक है, हर प्राइस से पहले हमने रुपीज़ दिखाना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे करता हूँ एक स्ट्रिंग लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ RS डॉट, और यहाँ पे आके मैं इस तरह से इसको RS रुपीज़ दे देता हूँ, कि मतलब हर प्राइस से पहले RS लिखो, RS प्लस हमारी वो, इसका मतलब ये है कि सिर्फ वो RS हर प्राइस से पहले लिखा आ रहा होगा। ठीक है, मतलब मैंने 2 स्ट्रिंग्स को कनकैटिनेट किया, यहाँ पे प्लस का साइन बेसिकली कनकैटिनेट करता है स्ट्रिंग को, 2 स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ता है, क्योंकि हमने जो प्राइस स्टोर की थी वो प्राइस के अंदर सिर्फ और सिर्फ पड़ी थी एक 100-200 वैल्यू, तो हमने क्या चाहा, हमने चाहा कि हम उससे पहले RS भी दिखाएं, तो मैंने क्या किया, वहीं पे जहाँ पे उसको प्राइस को यूज़ कर रहे थे उससे पहले ही RS डॉट करके प्लस करके उसको उसके साथ जोड़ दिया, अब हर प्राइस के साथ RS रुपीज़ आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फेवरेट का आइकन लगाता हूँ, यहाँ पे लीडिंग इसके अंदर ट्रेलिंग के अंदर मैं ट्रेलिंग पे आता हूँ, यहाँ पे एक आइकन बटन यूज़ करता हूँ। ठीक है, आइकन बटन, यहाँ पे आइकॉन, एक आइकॉन, फिर आइकॉन, और यहाँ पे फिर मैं करता हूँ आइकॉन, और यहाँ पे आइकॉन्स डॉट लेट्स से फेवरेट, कितने नंबरों से यार, फेवरेट, सेव करता हूँ और इसको देखता हूँ एरर क्यों दे रहा, इसका ऑन प्रेस, और एक हर इसका ऑन प्रेस होगा, यहाँ पे मैंने इसको ऑन प्रेस उसका दे दिया, सेव किया, लेट्स चेक। ठीक है, अब हर एक के आगे उसका फेवरेट का आइकन है और वो फेवरेट आइकन अनफिल है। ठीक है, यहीं पे मैं आता हूँ, ऊपर से डीबग शो चेक बैनर मोड को फॉल्स कर देता हूँ, मैं यहाँ पे आके इसको कहता हूँ डीबग शो चेक बैनर मोड फॉल्स, और इसके बाद मैं आता हूँ अपने दोबारा से फेवरेट स्क्रीन पे, यहाँ पे आके एक ऐप बार लेता हूँ, ऐप बार, और यहाँ पे एक ऐप बार,
और यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ मैं एक टाइटल के अंदर टेक्स्ट के अंदर इधर मेन आइटम्स एग्जाम्पल दो। ठीक है, यहीं पे एक और ऑप्शन दूंगा एक्शंस की। उस एक्शंस के अंदर एक बटन लगाता हूँ आइकॉन्स डॉट लिस्ट एग्जाम्पल, सेव करता हूँ, दिखाता हूँ क्या किया हमने कि क्या सिर्फ एक ऊपर टेक्स्ट ले लिया मेन आइटम्स और यहाँ पे एक आइकन दे दिया। अब होगा क्या, ये हमारी सारी की सारी इधर मेन आइटम्स होंगी, जो हम फेवरेट करते रहेंगे वो फेवरेट उसका दिल जो सा वो रेड कलर होता रहेगा। और उसके बाद जब वो इस पर क्लिक करेगा तो एक और लिस्ट होगी जहाँ पे सिर्फ हमारी फेवरेट्स नज़र आ रही होंगी। इधर जैसे भी 2 आइटम है, अगर मैं एक आइटम को फेवरेट करता हूँ तो मैं जब इस पे जाऊँगा तो नई स्क्रीन के ऊपर एक फेवरेट आइटम आ रही होगी। ठीक है, मैं इसी तरह से क्या करता हूँ एक और स्क्रीन बनाता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, इस आइकन को मैं रैप करता हूँ एक विजेट में इंक वेल और यहाँ पे आके इसका ऑन टैब ये मैंने कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ सेम टू सेम इसी की एक स्क्रीन कॉपी बनाता हूँ, उसका नाम कर देता हूँ फेवरेट, लेट्स से इसका नाम करता हूँ फेवरेट लिस्ट स्क्रीन एग्जाम्पल के तौर पे। इसके अंदर आता हूँ, यहाँ पे इसकी क्लास का नाम चेंज करता हूँ फेवरेट लिस्ट स्क्रीन। ठीक है, और इधर भी क्या हो रहा है हमारी, इधर मैं इसका नाम चेंज करता हूँ फेवरेट आइटम्स और यहाँ से जब यूज़र इसको क्लिक करेगा तो हम इसको नेविगेट करेंगे नेविगेटर डॉट पुश और यहाँ पे हम कहते हैं मटीरियल पेज राउट और यहाँ पे हम इसको नेविगेट कर देते हैं अगली स्क्रीन पे, किसका नाम है फेवरेट लिस्ट स्क्रीन। ओके, अब मैंने क्या किया, अभी हम इस टाइम खड़े मेन स्क्रीन के ऊपर। अब जैसे ही मैं प्रेस करूँगा इसको हम चले जाएंगे फेवरेट स्क्रीन के ऊपर और अभी इधर वही 2 आइटम आ रही है बट एक्चुअली इधर सिर्फ वो आइटम आएंगी जो हमने इधर से फेवरेट की होंगी। ठीक है, और अभी ये 2 आइटम है, मैं इनको 4-5 कर लेता हूँ ताकि हमारे लिए और आसान हो जाए। तो हम करेंगे क्या, इसको प्रेफरेंसेस में स्टोर करेंगे, क्लिक के ऊपर स्टोर क्या करेंगे, इसकी सारी डिटेल को, इसके बर्गर को, इसकी प्राइस को, इसकी इमेज को, उसकी आईडी को, और उसके बाद हम जब इसको अनफेवरेट करेंगे तो वो अनफेवरेट भी होगा, फेवरेट करेंगे फेवरेट होगा। जब यूज़र इस पर आएगा तो उसको फेवरेट्स आइटम नज़र आ रही होंगी। ठीक है, जिसे वो ऐड टू कार्ट भी हम कहते हैं कि ऐड टू कार्ट भी हम कर सकते हैं। तो यही सेम लॉजिक ऐड टू कार्ट, फेवरेट्स, बुकमार्क, हर जगह यही होगी। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरी लेट्स से 2 आइटम है, अब हमें प्रेफरेंसेस पे काम शुरू करना है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अपनी प्रेफरेंसेस की क्लास में जाते हैं, हम लिब में जाते हैं, लिब में जाके हम जाते हैं अपने कंट्रोलर में हमने एक प्रेफरेंसेस का फोल्डर बनाया। यहाँ पे आके मैं सबसे पहले यहाँ पे हम अपने प्रेफरेंसेस के फंक्शन बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आके एक फंक्शन बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ ऐड आइटम एग्जाम्पल के तौर पे, इसका एक नाम है ऐड आइटम। ठीक है, ये क्या करेगा, मेरी जो भी मैं जिस आइटम को ऐड करूँगा वो उसको प्रेफरेंसेस के अंदर ऐड करेगा। मतलब जब भी मैं इधर प्रेस करूँगा ये फंक्शन कॉल होगा ऐड आइटम का और ये क्या करेगा, नई आइटम प्रेफरेंसेस के अंदर ऐड कर देगा। ठीक है, और एक फंक्शन होगा गेट आइटम्स, ये क्या करेगा, जितनी भी मेरी प्रेफरेंसेस में आइटम्स पड़ी होंगी उन्हें गेट करेगा। ठीक है, सबसे पहले प्रेफरेंसेस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंस्टेंस बनाना होता है। तो सेम टू सेम मैंने इसका एक इंस्टेंस बना दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा प्रेफ डॉट गेट, अब यहाँ पे हम कहते हैं गेट। अब क्या गेट करना है, हमें नहीं, अभी तक हमने कुछ सेट नहीं किया था, हमें पता नहीं है हमने गेट क्या करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसकी सेट को बनाता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, इसकी ऐड आइटम में आता हूँ, यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इस फंक्शन को मैं कर देता हूँ एसिंक और इसको मैं नीचे से बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक की बनाई थी काउंट की। ठीक है, इसी तरह से मैं एक और की बना देता हूँ जो क्या स्टोर करेगी फेवरेट को। तो मैं यहाँ पे आके एक करता हूँ फेव की और यहाँ पे मैं लेट से फेव की, इसका नाम भी यही रख देता हूँ। ठीक है, हमने एक प्रेफरेंसेस के अंदर नई की बना रहे हैं जिसका नाम है फेव की। ठीक है, मतलब प्रेफरेंसेस के अंदर हमने जैसे पढ़ा था, जब भी कुछ स्टोर करना है की वैल्यू की बेस पे करना है।
तो हमारी जो सी की होगी फेवरेट के लिए उसका नाम मैंने रख दिया फेव की। ओके, अब मैं आता हूँ अपने ऐड आइटम के ऊपर। मैं यहाँ पे आके करता हूँ प्रेफ डॉट सेट। अब यहाँ पे सेट क्या करना है हमने, एक्चुअली अब इशू ये है कि हमारे पास जो भी डेटा पड़ा है वो एक मैप की शक्ल में पड़ा है, मैप की शक्ल में पड़ा है, इसको कहते हैं मैप। तो प्रेफरेंसेस के अंदर जो सा है ना, कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो मैप को स्टोर करे। मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ सेट मैप, तो यहाँ पे कोई सेट मैप की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो एक्चुअली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज़ करना होगा सेट स्ट्रिंग। ठीक है, हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा सेट स्ट्रिंग। सेट स्ट्रिंग को हम कैसे यूज़ कर पाएंगे, हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं इनकोड और एक होता है डिकोड। ये डिकोड, ठीक है। तो एक इनकोड मेथड होता है, एक डिकोड मेथड होता है। इनकोड मेथड क्या करता है, आप इसको कुछ भी दो, मतलब आप उसको अगर एक मैप दोगे, वो उसको कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में। ठीक है, अगर आप इनकोड मेथड यूज़ करते हो, जो बेसिकली ये है इनकोड मेथड, तो आप उसको चाहे मैप दो, चाहे आप उसे लिस्ट दो, चाहे आप उसे इंट दो, चाहे आप उसे कुछ भी दो, वो आपको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में। तो इनकोड मेथड एक हमारे पास होता है, हम उसको यूज़ करेंगे। वो इनकोड मेथड क्या करेगा, हम उसे देंगे अपना मैप और वो क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा एक लिस्ट के स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास होता है एक डिकोड मेथड। डिकोड मेथड क्या करता है, ये डिकोड मेथड, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको देते हैं एक स्ट्रिंग। ठीक है, ये उसको कन्वर्ट करेगा उसकी एक्चुअल फॉर्म में, चाहे वो मैप हो, चाहे वो इंट हो, चाहे वो कुछ भी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी प्रेफरेंसेस इसी के ऊपर है, इनकोड डिकोड के ऊपर। अगर आपके पास कोई भी टाइप का डेटा है जो उसमें एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप क्या करो, उस डेटा को इनकोड करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो, और जब उसे गेट करोगे तो उसे डिकोड कर लोगे। ठीक है, मतलब लेट से आपके पास इतना ज़्यादा डेटा है और आपने उसको स्टोर करना है, तो आप उसको इनकोड करो। इनकोड क्या करेगा, उसको एक इनक्रिप्टेड फॉर्म स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेगा और स्टोर कर लेगा। फिर जब आप उसे डिकोड करोगे तो वो क्या करेगा, उसी स्ट्रिंग को पकड़ के उसकी एक्चुअल फॉर्म में डिकोड कर देगा। तो इनकोड और डिकोड इसमें मेन चीज़ है। तो हमने यहीं पे ये क्या करना है, जब भी हम आइटम को स्टोर कर रहे हैं तो हमने सबसे पहले तो इधर की देनी है। तो मैंने कहा इधर मेरी की का नाम है फेव की, जो मैंने अभी भी बनाई है यहाँ पे ये। तो मैंने कहा ठीक है, मेरी की सेट करो स्ट्रिंग को और मेरे डेटा को करो जेसॉन इनकोड। अब जेसॉन इनकोड क्या करेगा, जो भी हम इसको चीज़ देंगे उसको इनकोड करके स्टोर करेगा। पहले हम प्रेफरेंसेस में क्या करते थे, जब भी डेटा स्टोर करते थे हम सेट इंट लिखते थे, की लेते थे, वैल्यू लेते थे, वो डायरेक्ट वैल्यू को स्टोर करता था। बट एक्चुअली अब हम क्या कर रहे हैं, जब उसको की दे रहे हैं, वैल्यू से पहले उसको इनकोड करके स्टोर करेंगे। ये इसमें मेन कंसेप्ट था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब भी कोई नई आइटम ऐड करेंगे हम उससे पैरामीटर में लेंगे वो कौन सी आइटम को ऐड करना चाहते हैं। वो जो भी आइटम भेजेगा हम उसको इनकोड करके स्टोर करेंगे। तो अब क्या होगा कि जब भी हम ऐड आइटम का फंक्शन कॉल करेंगे, प्रेफरेंसेस का इंस्टेंस बनेगा, वो क्या करेगा, एक स्ट्रिंग समझ के इसको स्टोर करने की कोशिश करेगा, और स्ट्रिंग से पहले वो क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा एक इनकोड के अंदर। इनकोड एक स्ट्रिंग होगी, और स्ट्रिंग करके उसको प्रेफरेंसेस के अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, और इधर हमें बेसिकली रिसीव होगा मैप। तो हम जब इसको करेंगे तो देखो उसको एरर नहीं आया, उसने कहा कि मुझे कुछ भी दो, मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा। और अगर मैं इनकोड डिकोड ना यूज़ करता, इनकोड यूज़ ना करता, तब यहाँ पे एरर था। वो कहता है कि आप मुझे मैप दे रहे हो बट इस सेट स्ट्रिंग को एक्चुअली चाहिए स्ट्रिंग। तो हमने सिर्फ और सिर्फ अपने मैप को कन्वर्ट कर दिया एक इनकोडेड स्ट्रिंग में, किस मेथड के थ्रू, इन जेसन इनकोड के थ्रू। ठीक है, ठीक है, ये मेन चीज़ थी जो हमने ट्राई की। हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ अपने डेटा को इनकोड को उसके अंदर स्टोर कर दिया। और इसी तरह से सेम टू सेम हम यहाँ पे करेंगे गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम देंगे कि किस की से लेना। हमने क्या, इस की से लो। ठीक है, और यहाँ पे हम लेट्स एक वेरिएबल ले लेते हैं डेटा, इसके अंदर डेटा आएगा। हम यहाँ पे चेक करते हैं कि डेटा नॉट इक्वल टू नल। अगर डेटा नल तो नहीं है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी ऊपर किया था कि जब हम गेट करते थे हम डेटा चेक कर लेते थे। ठीक है, वहाँ दूसरी साइड पर हमने इधर ही चेक कर लिया कि हमारा डेटा नल तो नहीं है। अगर हमारा डेटा नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, जेसॉन डिकोड ये मेथड यूज़ करेंगे, और ये डिकोड क्या करेगा, जो आपका डेटा है उसको एक्चुअल फॉर्मेट में यहाँ पे कन्वर्ट, जिसका नाम मैं रख देता हूँ एक्चुअल, इसका जो एक्चुअल इसका फॉर्मेट था उसमें कन्वर्ट करेगा, चाहे वो मैप था, चाहे वो लिस्ट था, कुछ भी था।
मतलब यहाँ से आपने डेटा को ऐड करते टाइम इनकोड कर दिया, और जब उसको गेट कर रहे हो तो गेट करते ही देखा कि अगर डेटा आ रहा है तो उसको डिकोड कर लिया, तो आपका एक्चुअल डेटा जो मैप था या लिस्ट था वो बन गया, सामने आ गया। आइए क्या होता है इनकोड डिकोड? इनकोड मैप लिस्ट स्ट्रिंग किसी को भी स्ट्रिंग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, अच्छा, और जो होता है वो उसको कर देता है स्ट्रिंग को उसकी एक्चुअल फॉर्म में। अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है और मैं उसके ऊपर इनकोड लगाता हूँ तो क्या होगा? इनकोड में हाँ, मेरे पास एक स्ट्रिंग है, क्या मैं स्ट्रिंग को इनकोड कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि मैप वगैरह दूसरी चीज़ों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना था तो नहीं होगा। तो स्ट्रिंग भी तो दूसरी चीज़ों में नहीं आ रही। एक स्ट्रिंग है, लेट्स उसके अंदर लिखा है हम, अब मैं इसको भी इनकोड करने की कोशिश करूँ, हो जाएगा? हो जाएगा बिल्कुल। ये मैटर नहीं करता कि कोई भी टाइप है, स्ट्रिंग हो, बुलियन हो, नंबर हो, मैप हो, लिस्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, कोई और ऐसी अजीब सी टाइप हो, सेट हो, कुछ भी हो, बस इनकोड आपका क्या करेगा, उसको एक स्पेशल इनकोडेड स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेगा। वो एक एक्चुअल स्ट्रिंग नहीं होगी बट एक स्पेशल होगी जो डिकोड होगी सिर्फ और सिर्फ इस मेथड से, जेसन डिकोड से। अगर जेसन डिकोड यूज़ नहीं करोगे तो आपकी स्ट्रिंग कभी भी वो एक्चुअल स्ट्रिंग बन ही नहीं पाएगी। तो ये इनकोड डिकोड खुद ब खुद आपस में लिंक है। आप इनकोडेड स्ट्रिंग को प्रिंट करवा सकते हैं। हाँ कर सकते हो, वो एक स्ट्रिंग ही होगी जो आपकी एक्चुअल स्ट्रिंग है, बट उसको डिकोड उसके एक्चुअल फॉर्मेट में आपका डिकोडर करेगा। ठीक है, मतलब डिकोड क्या है, आपके जो जेसन इनकोडेड स्ट्रिंग होगी उसको डिकोड करेगा। ये नॉर्मल स्ट्रिंग को डिकोड नहीं करेगा, ये आपकी सिर्फ इनकोडेड स्ट्रिंग को ही डिकोड करेगा। ठीक है, जबरदस्त। ऑलरेडी इनकोडेड नहीं होती, वो स्ट्रिंग टाइप होती है, ये जेसन इनकोड एक स्पेशल टाइप है स्ट्रिंग की, जो मतलब इन्होंने ये खुद एक मैकेनिज्म यूज करके इसको कर रहे होते हैं यूज। मतलब ये नॉर्मल स्ट्रिंग नहीं होती, ये एक इनकोडेड स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग को भी इनकोडेड कर देंगे। स्ट्रिंग को भी कर लो इनकोडेड, कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने दो फंक्शन बनाए थे, ऐड आइटम और गेट आइटम। ठीक है, गेट आइटम क्या करता है, हमारे डेटा को सेव करता है, और ऐड आइटम क्या करता है, हमारे डेटा को ऐड करता है। अब यहाँ पे ऐड के टाइम हमें थोड़ी सी लॉजिक को कॉम्प्लेक्स करना है। यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कंडीशन लगाई है कि अगर मेरा डेटा है तो उसको करो डिकोड, और जैसे ही वो मिल जाए तुम्हें वहीं से क्या करना, इस एक्चुअल डेटा को रिटर्न कर देना। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ ना मिले, मतलब हो सकता है उसको डेटा कुछ ना मिले, तो नल को रिटर्न ना करना, तुम वहाँ से रिटर्न कर देना एक एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, मतलब इसको कुछ भी कोई भी गेट आइटम्स मैंने लिखा है, गेट आइटम मतलब उसको एक भी आइटम नहीं मिली, मतलब यूज़र अगर इसको हिट करेगा तो क्या होगा, उसको देखेगा कि क्या उसको कुछ मिला है, अगर मिली है तो उसको स्टोर कर देगा, अदरवाइज उसको रिटर्न कर देगा। मतलब यहाँ पे हमारी गेट आइटम्स रिटर्न हो जाएंगी, या तो वो एम्प्टी लिस्ट होगी या तो एक दो आइटम की लिस्ट होगी। अब जब इसको स्टोर करना है, हमें यहाँ पे थोड़ा काम करना है। यहाँ पे आके सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आइटम करता हूँ गेट आइटम। जब भी हम एक नई आइटम को स्टोर करने जा रहे हैं, सबसे पहले ये देखता हूँ कि पिछली आइटम्स कौन कौन सी पड़ी। मतलब हो सकता है मैंने पिछली 5 आइटम को स्टोर किया, तो मैं चाहता हूँ 5 के साथ एक अगली छठी भी स्टोर हो जाए। ऐसा ना हो कि मेरी पिछली 5 के ऊपर ओवरराइड हो जाए और एक। ठीक है, मतलब मैंने पिछला डेटा भी परसिस्ट करना है, अगला भी स्टोर करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले क्या करता हूँ, गेट आइटम्स को कॉल करता हूँ और यहाँ पे इसको स्टोर करता हूँ लेट्स से लिस्ट के अंदर, एक वेरिएबल के अंदर। जब भी कोई बंदा नई आइटम भेजेगा तो मैं चेक करूँगा कि मेरी पुरानी आइटम्स कितनी है। ये ऐसी एग्जांपल, मैंने आपको एक स्टोर भेजा, मैंने कहा ये एक डब्बा और स्टोर में रख के आओ। अब तुमसे पूछता हूँ कितने स्टोर में पड़े थे बॉक्स, तुम कहते हो मैं तो गिने नहीं। मैं कहता हूँ दोबारा गिन के आओ, तो मैं भेजता हूँ कहता हूँ कि तुमने ये बॉक्स स्टोर में रख के आना है और देख के आना है कितने स्टोर में पड़े। अब तुम जाओगे पहले अपना नया बॉक्स रखने से पहले देखोगे कि मेरे कितने स्टोर पड़े, तुम गिनोगे 5, फिर ये एक छठा स्टोर है। तो यही काम कर रहे हो, तुम एक नई आइटम स्टोर करने आए हो, तुम पहले चेक करो कि तुम्हारी कितनी टोटल आइटम पीछे पड़ी। और वो कहाँ से चेक करो, इसी फंक्शन से जो हमें रिटर्न करके दे रहा है कि जो भी हमारी लिस्ट ऑफ आइटम्स है, या तो वो 0 होगी या तो उसके अंदर और डेटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन होती है, वो क्या है, हमने लिस्ट तो गेट कर ली, यहाँ पे सब कुछ सही है, मगर हमने इस लाइन से पहले अवेट लगाना, वो क्यों? यहाँ पे मैंने अवेट लगाना है, वो क्यों लगा रहा हूँ?
कोई रीज़न? ताकि जब तक हमारी पिछली लिस्ट सारी हाँ बिल्कुल, एक तो ये हो सकता है, next उसके बाद नेक्स्ट लाइन चले। बिल्कुल, अवेट का काम यही होता है कि वो इस लाइन का वेट करे। दूसरी एक और रीज़न है जो मुझे लगाना इधर वेट है। कोई एक रीज़न है जिसकी वजह से मुझे वेट लगाना पड़ेगा। अगर ये मैं वेट नहीं लगाता तो मेरी अगली प्रोसेसिंग नहीं चलेगी, या चल भी गई तो वो काम नहीं करेगी। एक बहुत बड़ी रीज़न है। अवेट क्यों लगा रहे हैं तो ये बता। अवेट वही अगली लाइन तब तक प्रोसेस नहीं होगी जब तक पिछली नहीं चलेगी। पिछली कौन सी? जो भी है, जो जिसके भी आगे लिखी वेट है। लगा है वो लाइन जब तक कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं होगी अगली लाइन नहीं चलेगी जिसके आगे वेट लगा है। बट मेन इशू ये है कि अवेट एसिंक का एक काम तो यही होता है कि आप किसी भी लाइन का वेट करते हो। दूसरा इसका इशू ये होता है, अगर आप किसी भी फंक्शन को जैसे ये फंक्शन कौन सा है, गेट आइटम्स, ये फंक्शन की टाइप है एसिंक। मतलब ये फंक्शन जो सा है ना, ये एसिंक टाइप का है। तो जब भी कोई फंक्शन हमें रिटर्न कर रहा होता है डेटा, तो हमें उस रिटर्न का वेट करना पड़ता है। मतलब ये अगर आपको एक नॉर्मल फंक्शन यूज़ करो जिसकी टाइप एसिंक ना हो, तब आपको इधर वेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं थी। आप इधर ओके होती, सब कुछ सही चलता, ये आपको डेटा रिटर्न करता, आपका सब कुछ एक्चुअल था। बट इधर हमने प्रेफरेंसेस यूज़ की तो हमने इधर मजबूरी के तौर पे लगाना पड़ा एसिंक। तो जब हमने किसी भी फंक्शन को एसिंक बना दें तो हमें जब उससे कुछ रिटर्न करना हो, मतलब इधर से कुछ रिटर्न हो रहा है, तो हमें उधर भी वेट लगाना पड़ेगा। ये एक पहचान होती है कि अगर आपका कोई एसिंक का वेट फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा हो तो आपने जब फंक्शन को कॉल करना है तो उससे पहले भी वेट लगाना है, क्योंकि वो कभी भी कुछ रिटर्न कर सकता है। ठीक है, तो इस वजह से ये इसकी सिंपल पहचान है। आपने जब फंक्शन कॉल किया और आपने एक नए वेरिएबल में उसका रिटर्न वैल्यू को पकड़ना है, तो अगर वो एसिंक टाइप का है तो आपने उससे पहले वेट लगाना है। सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल काम है, बहुत आसान काम है। हमने यहाँ पे कहा कि क्या करो, जो भी तुम्हें लिस्ट आए, चाहे वो एम्प्टी हो चाहे वो कुछ भी हो, लिस्ट डॉट ऐड का फंक्शन यूज़ करो। लिस्ट डॉट ऐड क्या करता है, आइटम एक लिस्ट के अंदर डेटा ऐड कर देता है। क्या करना, जो भी आए उस जो मेरी आइटम है उसको अपनी पुरानी लिस्ट के अंदर ऐड कर दो। उसके बाद जो भी बने इस पूरी की पूरी लिस्ट को स्टोर कर दो, इनकोड कर दो। ये इधर का मेन लाइन थी, ये मेन प्रोसेसिंग थी। ये 3 लाइंस ऑफ कोड बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसका समझना बड़ा इंपॉर्टेंट था। कि मैंने क्या किया, सबसे पहले जब भी कोई नई आइटम ऐड करने भेजूंगा, मतलब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, लेट्स से यहाँ पे, तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, उसने क्या किया, इसकी तस्वीर पकड़ी, नाम पकड़ा, इसकी ये सारी डिटेल पकड़ी, इसके अंदर स्टोर कर दी, इस आइटम के अंदर। इस आइटम को मैं क्या करूँगा, आगे भेजने से पहले देखूंगा कि मेरे पास कितनी आइटम पड़ी हुई है पिछली। अगर उसमें 0 पड़ी होगी तो एम्प्टी लिस्ट होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन किया। अगर कुछ नहीं होगा तो एम्प्टी लिस्ट, अदरवाइज जो लिस्ट है वो ले आओ। वो क्या करेगा, यहाँ से लिस्ट को ला के अब मेरी नई आइटम को उसके अंदर ऐड कर देगा, और ऐड करने के बाद जो न्यू लिस्ट एडिड बनेगी उसको इनकोड करके स्टोर कर देगा। ओके ओके, आइए मतलब मैंने क्या किया, पिछले डेटा को बचाने के लिए पहले गेट करके नई आइटम को उसमें ऐड करके न्यू लिस्ट को उसके ऊपर ओवरराइट कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, हमारी आइटम ऐड हुई है और गेट हुई है, ये हमारी प्रेफरेंसेस की लॉजिक 100% कंप्लीट होगी। मतलब हमने मल्टीपल आइटम्स को हैंडल भी कर लिया, मल्टीपल आइटम्स को गेट किया, मल्टीपल आइटम्स को किस तरह से डिकोड करना है, किस तरह से मल्टीपल आइटम्स के साथ अपनी आइटम को ऐड करके उसको स्टोर करना। अब इसको क्या करते हैं, हम जाते हैं अपनी फेवरेट स्क्रीन पे, क्या कहते हैं जो हमने बनाई थी अभी, फेवरेट लिस्ट स्क्रीन, ये फेवरेट लिस्ट स्क्रीन। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको इनिट स्टेट कॉल करता हूँ। मैं यहाँ पे आके इसको कन्वर्ट करता हूँ स्टेटफुल विजिट में, और यहाँ पे आके मैं एक इनिट स्टेट कॉल करता हूँ, इनिट स्टेट, ठीक है। और यहाँ पे आकर सुपर डॉट इनिट, ये इनिट स्टेट कॉल करता हूँ, ठीक है। इनिट स्टेट सजेशन आपको आ जाएगी, तो यहाँ से ऊपर इसके ऊपर लिखना है ओवरराइड, ठीक है। अब यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी प्रेफरेंसेस को गेट करते हैं, जितनी भी हमारी आइटम प्रेफरेंसेस के अंदर स्टोर है। क्योंकि हमने ये स्क्रीन बनाने का मकसद ये था, ये वाली स्क्रीन, कि जब भी यूज़र इस पे आए उसको वो आइटम नज़र आए जो उसने सेव की हुई है, ठीक है।
तो अभी इधर तो हार्ड कोडेड ये 2 आ रही हैं। एक्चुअली हम चाहते हैं जैसे ही यूज़र इस पेज पे आए वो चेक करे प्रेफरेंसेस में क्या पड़ा। ये ऐसी है जैसे जब भी मैं तुम्हें कहूँगा तुम स्टोर से जाके देख के आओ कितनी आइटम पड़ी, तुम स्टोर में जाके गिन के आओगे कितनी आइटम पड़ी। अब मैं तुम्हें 10 दफ़ा कहूँ, 100 दफ़ा कहूँ, जितनी भी दफ़ा कहूँ, तो मैं जब जब कहूँगा तुमने स्पेशली उठ के जाना है और डोर ओपन करना है, देख के आना है। तो इधर भी यही हो रहा है कि जब भी मैं इसको क्लिक करूँगा इनिट स्टेट कॉल होगी और हमने हर दफ़ा चेक करना है हमारी प्रेफरेंसेस में कितना डेटा पड़ा। तो यहीं पे मैं क्या करूँगा, अपनी प्रेफरेंसेस डॉट, अब यहाँ पे हमारा फंक्शन नहीं आ रहा हो, ठीक है, वो क्यों नहीं आ रहा फंक्शन, ये मैंने लिखा प्रेफरेंसेस डॉट, अब वो पुराने फंक्शन आ रहे हैं, हमारे नए वाले फंक्शन नहीं आ रहे। नहीं मैंने इधर ये फंक्शन, इस फंक्शन में और इस फंक्शन में क्या चीज़ का चेंज है, ये देखो ये वाली सजेशन में आता है, ये नहीं आता। मतलब मैंने क्लास का नेम लिखा है, डॉट लिखा है, तो वो आके नहीं रहा, क्लास नेम डॉट। स्टैटिक नहीं है, अदरवाइज जरा नेदर को करना है। तू बता भाई, तू बता। हाँ, स्टैटिक क्या होता है? कम ऑन, हाय अल्लाह, कितनी दफ़ा मैं बताया, मैं सच में थक गया हूँ बता के। जब भी किसी फंक्शन से के नाम से पहले हम स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ करते हैं, स्टैटिक का कीवर्ड, इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करना चाहोगे, आप क्लास का नेम डॉट लिखोगे तो आपको उसकी सजेशन आएगी। और अगर आप किसी भी फंक्शन से पहले उसका स्टैटिक का वर्ड नहीं यूज़ करते, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस क्लास के आगे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, फिर डॉट लगा के आप उनके मेथड्स को एक्सेस कर पाओगे। मतलब इसकी ड्रॉबैक सिर्फ ये है कि जब आप किसी इस फंक्शन को एक्सेस करोगे, आपको इसके क्लास के नेम के आगे ऑब्जेक्ट बनाना होगा, मतलब इसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा और फिर इसको यूज़ कर पाओगे। तो दूसरी इसकी पहचान ये होती है, आप डायरेक्ट क्लास के नेम से उसको एक्सेस करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिंपल काम करने के लिए ये हर एक फंक्शन से पहले क्लास के नेम से पहले स्टैटिक लिख देते हैं, ताकि हमारी जो एक सिंपल क्लास है उसके अंदर ये हो। ये सिंपल क्लास में ऐसा होगा हमेशा, ये कोई स्टेटलेस स्टेटफुल कुछ क्लास नहीं है, ये कोई इनहेरिट नहीं है, कोई ये प्रोवाइडर क्लास नहीं है, एक सिंपल क्लास है, खाली क्लास है। तो ये मेथड सिर्फ खाली क्लास में चलेगा, ये कोई प्रोवाइडर में नहीं चलेगा, ये कोई स्टेटलेस स्टेटफुल में नहीं यूज़ करना, ठीक है। तो इधर मैंने एक सिंपल क्लास बनाई थी, तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉट गेट, और यहाँ पे आ रहा है गेट आइटम्स, ये ठीक है। अब ये हमारी क्या कहते हैं, आ गई, हमने यहाँ पे किया गेट आइटम, ठीक है। अब क्या सीन है, हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने कहा है कि जब भी हम इसको हिट करें ये हमें रिटर्न करेगा लिस्ट कि कितनी आइटम हमारे पास पड़ी हुई है। अब यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक है कि लेट्स से जब भी वो रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया कि जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे वो कुछ रिटर्न करेगा, रिटर्न मतलब वो कुछ रिटर्न करेगा, देगा हमें वापस। तो हम इसको किसी ना किसी वेरिएबल में पकड़ेंगे, लेट्स से ये, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अभी मैंने बताया कि अगर कोई फंक्शन एसिंक टाइप का हो और वो फंक्शन रिटर्न कर रहा हो, तो आपने जब इसको कॉल करना तो यहाँ पे अवेट का कीवर्ड भी यूज़ करना, ठीक है। और जब भी अवेट का कीवर्ड यूज़ करते हैं तो फंक्शन को एसिंक भी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक लिमिटेशन है कि जो इनिट स्टेट है वो कभी भी एसिंक फंक्शन नहीं हो सकता। हम इनिट स्टेट को एसिंक फंक्शन बना रहे हैं, इनिट स्टेट एक बिल्ट इन फंक्शन है, तो इनिट स्टेट को कभी भी हम एसिंक फंक्शन नहीं बना सकते क्योंकि एक बिल्ट इन फंक्शन है। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें एक अपना फंक्शन बनाना चाहिए जिसका नाम कुछ भी रख दो, गेट फेव एग्जाम्पल के तौर पे। इसको आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहे करो, आप सारी के सारी लॉजिक जो इनिट स्टेट में लिख रहे हो, आप ये वाली अपनी लाइन को यहाँ से कट करो, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करो, इसको एसिंक को हटा दो, ठीक है, और यहाँ पे सिंपल इस फंक्शन को कॉल कर दो जो आपने बनाया गेट फेव का, ये, ठीक है। इसका ड्रॉबैक ये था कि हमारा जो एसिंक टाइप है वो ये इनिट स्टेट हो नहीं सकता, तो हमने क्या किया, एक अलग से फंक्शन बना के उसको सिर्फ कॉल कर दिया उसमें, ताकि हमारा एक इशू जो हमें आना था उससे हम बच गए, ठीक है। जैसे ही हमें डेटा आया वो आएगा इस डेटा के वेरिएबल में, ठीक है। तो हमने क्या किया, बाहर एक ग्लोबल वेरिएबल बना लिया जो हमने जिसको नाम दे दिया लेट्स से लिस्ट फेव के नाम से।
और ये क्या है शुरू में खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसको मैं वार करता हूँ, शुरू में ये एक लिस्ट फेव का वेरिएबल है जो खाली पड़ा। जैसे ही हमें डेटा आएगा, मैंने कहा कि क्या करना, इसको इक्वल कर देना डेटा के, मतलब जो भी तुम्हें डेटा आएगा उधर से उसको इक्वल कर देना हमारे इस वेरिएबल को, और वहीं से सेट स्टेट को कॉल करना, क्योंकि स्टेट अपडेट होनी चाहिए। अब हमारा जितना भी डेटा है वो सारा का सारा पड़ा है लिस्ट फेव के अंदर, ये लिस्ट फेव का जो वेरिएबल है। तो हमने नीचे आए, हमने यहाँ पे आके लिखा हुआ है डेटा डॉट लेंथ, तो हमने यहाँ पे लिखना है फेवरेट डेटा की जो लेंथ है वहाँ तक लूप चलाओ, ठीक है। और जो भी डेटा है उस यहाँ पे डेटा की जगह हमने करना है जो हमने अपने वेरिएबल का कि लिस्ट ऑफ फेव डेटा की जो लिस्ट है उसका डेटा पकड़ो। एक चीज़ इधर और लगाता हूँ, यहाँ पे मैं लगाता हूँ कि अगर मेरी फेवरेट डेटा नल है तो क्या करना, एक सर्कल अवतार दिखा देना, क्योंकि वहाँ से डेटा आने में टाइम लग सकता है, ठीक है। सेव करता हूँ, चेक करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे इस पे जाता हूँ एक लोडर घूमता है वो हट जाता है। अब वो इतनी जल्दी हुआ कि हमें पता ही नहीं चला, मतलब हमारे पास अभी फेवरेट में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, खाली है। अब मैं कोई नई आइटम ऐड करता हूँ, हमें पता चल जाता है हमारा डेटा कैसा गया। अब नई आइटम ऐड करने के लिए हम जाते हैं अपनी फेवरेट स्क्रीन के ऊपर, ये लिस्ट स्टाइल के ऊपर, मतलब मैं इसको प्रेस करने जा रहा हूँ, ठीक है। और इस आइकन के ऊपर ये ऑन प्रेस है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं प्रेफरेंसेस डॉट ऐड आइटम, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आइटम देनी है, तो हम कहते हैं कि डेटा के ऊपर आओ और डेटा के जो इंडेक्स पे डेटा पड़ा उसको यहाँ पे कर दो, दैट्स इट। ये सेव किया, अब जाके हम चेक करते हैं, सेव करते हैं। अब देखो मैं जब इसको प्रेस करता हूँ तो मेरे क्लिक के ऊपर ये फंक्शन चलेगा, इसको मैं क्या करूँगा, डेटा का एक मैप दूंगा, ये मैप वहाँ जाके स्टोर हो जाएगा। इसको क्लिक करता हूँ, फेवरेट पे जाता हूँ, तो देखो अब मैं दोबारा आता हूँ वापस, मैं पिज़्ज़ा वाले को भी करता हूँ, इधर आता हूँ तो देखो 2 हैं, और वो इतनी फास्ट हो रहा है, मैं लग नहीं रहा, बट ये प्रेफरेंसेस में, अभी मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये प्रेफरेंसेस से डेटा आ रहा है। मैं इधर आता हूँ तो ये 2 प्रेफरेंसेस से आ रहा है। मैं 3 आइटम बढ़ाता हूँ, मैं डेटा में आता हूँ, मैं क्या करता हूँ एक और आइटम को ना इधर बढ़ा देता हूँ, कॉपी, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ लेट्स से बिरयानी, ठीक है। और इधर से मैं इसकी आईडी करता हूँ 3, क्योंकि थर्ड आइटम है, और इसकी प्राइस कर देता हूँ लेट्स से मैं 300, और यहाँ पे इसकी पिक्चर भी चेंज करनी पड़ेगी डेफिनेटली। तो मैं यहाँ पे आता हूँ बिरयानी, और यहाँ पे आके मैं इसकी कोई इमेज पिक करता हूँ, ओह माय गॉड, राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस और पेस्ट, सेव, लेट्स चेक। अब देखो मैंने 3 आइटम बढ़ा दी हैं, अब मेरे मेन पेज के ऊपर 3 आइटम आ रही होंगी, बर्गर, पिज़्ज़ा, बिरयानी, ठीक है। और मेरी प्रेफरेंसेस के अंदर कितनी आइटम ऐड है, सिर्फ 2। अब मैं जब थर्ड वाली को ऐड करता हूँ, मैं इसके थर्ड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मेरी तीसरी आइटम भी ऐड हो गई, ठीक है। अब मैं जब वापस इधर आता हूँ तो मेरी 3 आइटम ऐड हुई, मतलब मेरी प्रेफरेंसेस के अंदर 3 आइटम ऐड है। और अब इसके अंदर लिमिटेशन ये है कि ये रेड नहीं होता फेवरेट, ठीक है। और इशू ये है कि हम जब इसको दोबारा अनचेक करें तो ये हट जाए इधर से, ये 2 कम रह गए। दोबारा अगर वो एक ही आइटम सेलेक्ट करेगा तो अगर वो दोबारा करेगा दोबारा हो जाएगी, जैसे अब मैं दोबारा बिरयानी को एक दफ़ा करता हूँ तो वो दोबारा होगा, ठीक है। मतलब अब मैं जितनी दफ़ा जिसको क्लिक करूँ, मैं जैसे इनको मल्टीपल टाइम कर रहा हूँ, ये 1 2 1, इसको 2 3 4 5 6 7 8 पिज़्ज़ा, अब मैं देखो जितनी दफ़ा जाऊँगा सारी की सारी प्रेफरेंसेस में स्टोर होगी। तो हमने प्रेफरेंसेस के अंदर एक लिस्ट स्टोर कर ली है जो क्या कहते हैं सारा का सारा डेटा स्टोर कर रही है। अभी हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई कि अगर पहले ऐसी एग्जिस्ट करती है तो ये करो, हमने सिर्फ और सिर्फ एक डमी डेटा, ये जितनी दफ़ा करो वो उतना डेटा स्टोर हो ही जाएगा, ठीक है। अब ये डेटा प्रेफरेंसेस में है, मैं पेज को रिफ्रेश भी करता हूँ ये डिलीट नहीं होता, ये प्रेफरेंसेस में स्टोर्ड है सारा का सारा डेटा, ठीक है। मेन आइटम हमारी 3 ही थी, अब प्रेफरेंसेस के अंदर हमने ये सारी की सारी स्टोर की। सही है, सही है, आई है समझ? पैर बता क्या समझ आई है? ओह रियली, अच्छा। तो अब आप मुझे बताएं कि ये क्या कहते हैं, ये हमने जो लिखा है ये क्या कहते हैं, कहाँ गया, प्रेफरेंसेस, ठीक है। आप मुझे इस फंक्शन को एक्सप्लेन करना सिखाएंगे?
कि मतलब कि ये फंक्शन कर क्या रहा है, इसका काम के चल कैसा रहा है, ये कैसे मतलब काम कर रहा है, इस फंक्शन को आपने मुझे एक्सप्लेन करना। सबसे पहले तो फंक्शन बनाया, फिर इंस्टेंस, फंक्शन बना ली, फंक्शन का नाम क्या रखा? गेट आइटम्स, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, मैंने गेट आइटम रख लिया। ठीक है, उसके बाद इससे पहले स्टैटिक क्यों लिखा? वो जो डेटा एक्सेस करना है इसका फंक्शन का नो किसी और फाइल में, नो, स्टैटिक के बगैर भी कर लेता मैं। वो तो गाइड ही लेंगे आप। नहीं तो तुम बताओ क्यों स्टैटिक का कीवर्ड क्यों यूज किया, व्हाई? डायरेक्ट उसकी क्लास से क्लास के नेम हाँ से करना। बिल्कुल सही। अगर हम किसी भी अभी ये इस टाइम फंक्शन एक क्लास के अंदर है, ठीक है, हम क्लास के नेम से डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए हमने क्लास का नेम डॉट लगा के एक्सेस करने के लिए हमने इसको स्टैटिक मेंबर बनाया। ज़बरदस्त। आगे एसिंक क्यों किया इसे, ये व्हाट इज एसिंक? वो अवेट की वजह से, ओके, अवेट क्यों लगाया इधर? वेट करना है ना किसी लाइन का। और ये लाइन क्या कर रही है वेट वाली? ये तो इंस्टेंस बनाया ना, ये क्यों बनाया? लॉजिक बना दी। लॉजिक कौन सी है भाई? हाँ नहीं वेट क्यों लगाया, इस लाइन के आगे वेट क्यों लगाया? इंस्टेंस बनाया, बिल्कुल सही कह रहे हो। इंस्टेंस क्यों बनाया? अगर इंस्टेंस ना बनाता तो प्रेफरेंसेस चल जाती। नहीं चल रही, क्योंकि इसको पता ही नहीं चलना था करना। बिल्कुल, हमने एक प्रेफरेंसेस का इंस्टेंस बनाया और इंस्टेंस बना के हम उसके मेंबर्स को यूज़ कर पाएंगे। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि लेट्स से कि हमने एक घर बनाया, एग्जांपल के तौर पे घर बनने तक का वेट किया। अब ये घर है, लेट्स से पूरी लाइन एक घर है और हम इस घर के बनने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये घर 2 मिनट, इधर तो भाई सालों लग जाते हैं, बट ये आपका सेकंडों में बनेगा, ठीक है। इधर आपका लेट्स से ये 10 दिन में लेट्स से ये घर बन गया। अब आपने उस घर को यूज़ करना, उसके कमरों को यूज़ करना है, कमरा नंबर 1, उसकी छत को यूज़ करना है, उसके फ्लोर को यूज़ करना है। तो आप कहोगे नहीं कि इस घर का ये वाला कमरा, इस घर का ये वाला फ्लोर, इसका घर का ये वाली छत। तो सेम प्रेफरेंसेस है, प्रेफरेंसेस हमने बना ली, उसका वेट किया, जब वो बन गई मतलब वो इसका इंस्टेंस बन गया, मतलब घर बन गया, फिर अब हम उसके मेंबर्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम उसका कौन सा मेथड यूज़ करें, प्रेफ डॉट गेट सेट, कौन सा मेथड? हाँ, तो ये क्या है, गेट स्ट्रिंग, ये क्या है? क्योंकि डेटा उस स्ट्रिंग में है। अच्छा, तो गेट स्ट्रिंग क्या करता है? डेटा देने के लिए ठीक है, string में है। तो हमें कैसे पता इधर स्ट्रिंग है? हाँ, तुम्हें कैसे पता तुमने इधर स्ट्रिंग ही लिखना है? तुम्हें कैसे पता तुमने इधर इंट लिखना है? तुम्हें कैसे पता तुमने इधर बुलियन लिखना है? सिंपल सवाल है भाई, देखो बताओ क्यों लिखा? किसी भी टाइप का डाटा हम यूज कर सकते हैं। इधर मैंने गेट स्ट्रिंग ही क्यों किया? इधर मैं गेट इंट लिख लेता, चल जाना था फिर भी, है ना। फिर तो सिर्फ हम int ही ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर इधर स्ट्रिंग क्यों किया? रीज़न क्यों नहीं, किसी भी तरह का डाटा ले सकते हैं, उसको हम स्ट्रिंग के थ्रू डिस्प्ले। हमने ही क्यों इधर लिया? हमारा डेटा किस तरह का था? हमारा मैप में है, हाँ ठीक है, मैप में यहाँ पे हम शो नहीं करवा सकते, हम स्ट्रिंग लेंगे और इनकोड डिकोड यूज करते हुए अपने डाटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और फिर हाँ बिल्कुल सही है। वो इसलिए कि जब भी कोई पूछे कि भाई ठीक है आपने इधर गेट स्ट्रिंग, गेट इंट, गेट काउंट ये क्यों यूज़ किया, तो आपने कहना ठीक है जहाँ पे आप इसको सेट कर रहे हो वहाँ पे चलो, मतलब जहाँ पे आप इसको सेट कर रहे हो। तो जब वो सेट करने जाएंगे उससे तुमने पूछना इधर सेट स्ट्रिंग क्यों किया? जब इधर सेट स्ट्रिंग किया तो इधर भी तो गेट स्ट्रिंग ही होगा। जब इधर आपने स्ट्रिंग सेट की है तो नीचे भी तो गेट स्ट्रिंग होगी। तो इधर हमने स्ट्रिंग सेट की थी, और स्ट्रिंग हमने क्यों की थी? क्योंकि हमने डेटा, हमारा जो डेटा था वो मैप में था, तो हमने उसको लिस्ट को इनकोड करके रखना था। तो हमने यहाँ पे जेसन इनकोड का मेथड यूज़ किया, जिसने इस पूरी के पूरे हमारी लिस्ट को कन्वर्ट कर दी एक स्ट्रिंग में, और हमने एक सेट स्ट्रिंग करके इसको स्टोर कर लिया। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि इधर होगा क्या। यहाँ पे जब हम डेटा गेट करते हैं ना, ये एक्चुअल डेटा डिकोड से पहले ये डेटा, अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराता हूँ।
मैं दिखाता हूँ कि इनकोडेड डेटा दिखता कैसा है। ये अब मैं सेव करता हूँ। अब देखना यहाँ पे console.log, राइट क्लिक, क्लियर। अब देखो जैसे ही मैं इस पेज पे जाऊँगा, यहाँ पे देखो ये सारी की सारी स्ट्रिंग आ गई, ये जिसमें देखो एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट पड़ा है, आईडी पड़ी है, नेम पड़ा है, बर्गर पड़ा है, प्राइस पड़ी है, पिज़्ज़ा पड़ा है, जो जो मतलब चीज़ें थी, इमेज पड़ा है, इमेज का सारा पाथ पड़ा है। और ये सारी की सारी हमारी जो इमेज थी वो इतनी बड़ी थी, तो ये मतलब इसमें सारा डेटा जितना भी था, जैसे यहाँ पे और भी हैं कितने, ये देखो यहाँ पे ये कोई और बर्गर भी पड़ा है जिसकी प्राइस है, उसकी इमेज है। तो ये सारा का सारा एक इनकोडेड स्ट्रिंग में हमारे पास एक फंक्शन होता है जिससे हम उसकी टाइप चेक कर सकते हैं कि इस टाइम हमारा डेटा किस टाइप का है। तो हम यहाँ पे ये करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डॉट रन टाइम टाइप। ये डॉट रन टाइम टाइप अब जिसके भी आगे लगाओगे ना वो आपको बताएगा इस टाइम इसकी टाइप क्या है, वो स्ट्रिंग है, मैप है, लिस्ट है, क्या है। सेव करता हूँ, वापस आता हूँ, और जैसे ही मैं इस पर जाता हूँ इसके ऊपर, तो मुझे वो बताता है कि इसकी टाइप स्ट्रिंग है। बट एक्चुअली वो दिखने में क्या लग रहा था, एक लिस्ट ऑफ मैप। तो हमने इस टाइम डेटा जब पकड़ा है, वो गेट किया, तो वो एक इनकोडेड स्ट्रिंग में है, तो हमने यहाँ पे उसको डिकोड किया। और मैं अगर इधर एक और प्रिंट लगाता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ कॉपी, इससे पहले एक और प्रिंट लगाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एक्चुअल डॉट रन टाइम। अभी पहले वाला जो होगा वो स्ट्रिंग होगा, जब वो डिकोड हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, एक लिस्ट होगा। तो मैं यहाँ पे आके देखो, मैं वापस आता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, तो क्या होगा, सबसे पहले हमारी आई स्ट्रिंग। जब स्ट्रिंग आई यहाँ पे, वो जैसे ही मैंने उसको डिकोड किया, ये डिकोड मेथड चला, डिकोड करने के बाद जो एक्चुअल की रन टाइप थी वो क्या थी, लिस्ट ऑफ डायनामिक। मतलब उसके अंदर लिस्ट ऑफ कुछ भी है, मैप हो सकता है, कुछ भी है। बट पहले वो स्ट्रिंग दिखा रहा था, डिकोड के बाद उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये पावर है इसकी, लिस्ट इसकी डिकोड इनकोड की। सही है, ठीक है। ये जो आपने एक्चुअल वाला वेरिएबल बनाया है, दोबारा बता और इसलिए बनाया कि जब भी हमने कोई डेटा हमने गेट किया स्ट्रिंग से, वो डेटा वो इस वेरिएबल में आ रहा। जब भी हम गेट स्ट्रिंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये हम सारा का सारा डेटा गेट कर रहे हैं। किसके अगेंस्ट, इस की के अगेंस्ट जो हमने बनाई है, ठीक है। तो हमने जब सारा डेटा गेट किया, हमने यहाँ पे क्या किया कि उस डेटा को डिकोड किया, क्योंकि जब हमने उसको स्टोर किया था तो हमने इनकोड करके स्टोर किया था। तो हमने जब उसको गेट किया तो उसे डिकोड करके गेट किया। तो डिकोड करने के बाद उसकी एक फॉर्मेट आ गई, उसको हमने किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर लिया एक्चुअल के नाम से। वो एक्चुअल इसलिए किया ताकि मेरे लिए भी आसानी हो जाए कि मुझे पता हो कि ये मेरा एक्चुअल डेटा, बट इसका नाम मीनिंगफुल होना चाहिए कि क्योंकि ये हमारा एक्चुअल डेटा फॉर्मेट में डेटा कन्वर्ट हो रहा है। ये क्योंकि जब हमने डेटा को इनकोड किया था तो उसको कोई पता नहीं लगा पाता कि क्या है। जब हमने इसको डिकोड किया तभी हमें पता चला हमारा एक्चुअल डेटा क्या है। तो उस एक्चुअल डेटा को करने के लिए मैंने उसको एक नाम एक्चुअल दिया और उसको वहीं से रिटर्न भी करवा दी कि जो भी एक्चुअल डेटा है उसको वापस भेज दो, जब फंक्शन को कॉल करो तब उसको रिटर्न करवाना। तो सेम टू सेम यहीं पे यही हुआ कि जब हम इधर आते हैं तो वो फेवरेट गेट करता है, गेट करने के बाद उसको एक जो भी डेटा आता है उसको लिस्ट में स्टोर करता है, सेट कॉल करता है, और क्या कहते हैं हमारा डेटा गेट होता है। सही है, सही है, सही है। तो सबसे पहले तो आपका टास्क यही है कि आपने क्या करना है, एक लिस्ट बनानी अपनी, ठीक है, उसमें डेटा को स्टोर करना, ठीक है, और ख़ुद क्या करना है, इसके फेवरेट अनफेवरेट को काम करना, ठीक है। इसी पे आपको पता चलेगा ना कि क्या होता है, मतलब किस तरह से ये फेवरेट रेड होगा, किस तरह से ये फेवरेट वो होगा, इसको आपने खुद ट्राई करना, ठीक है। इसके ऊपर बस मैं हिंट देता हूँ क्या करना होगा। हमने इस बटन पे चेक करना होगा कि क्या ये इसके अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, क्या ये आइटम जो हम फाइंड कर रहे हैं ये हमारी प्रेफरेंसेस में एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर करती है तो उसका कलर ये कर दो, अदरवाइज रेड कर दो, या रेड कर दो, या अदरवाइज वो कर दो, ठीक है। तो आपने ख़ुद इसको ट्राई करना। पहले आपने सिंपल एक लिस्ट बनानी है जैसे मैंने बनाई है। आप एक हार्ड कोडेड बनाओ 10-12 आइटम्स की, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से प्रेफरेंसेस लगाओ, ठीक है। प्रेफरेंसेस लगा के उसको स्टोर करो ऑब्जेक्ट्स को। जब प्रेफरेंसेस लगा के स्टोर हो जाए फिर ये काम करो कि इस जो आइटम प्रेफरेंसेस में पड़ी है उसका कलर रेड हो जाए,
जो नई पड़ी उसका कलर ग्रे ही हो। फिर जब आप उसको दोबारा अनचेक करो तो प्रेफरेंसेस से रिमूव हो जाए। और इधर जो सिलेक्ट हुई है पहले फेवरेट हुई है, हाँ। दोबारा हो रही है। तो अभी इसको चेक लगाएंगे हम कि भाई अगर ये पहले से पड़ी है तो ऐड ना करना। चलो कर देता हूँ भाई, ये ले तू तो रो ही जा रहा है। ठीक है, लेट्स से मैं क्या करता हूँ इसको ना, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको क्लिक करना है और हमने रोकना है कि प्रेफरेंसेस में पहले से ऐड है। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इस क्रोम को बंद करता हूँ, दोबारा से सारा का सारा रन करता हूँ ताकि मेरी प्रेफरेंसेस जो सी है ना वो जो क्लियर हो जाए सारी की सारी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ अपने बटन पे आता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आके हमने सारी लॉजिक लगा लेते हैं हम यहाँ पे प्रेफरेंसेस के अंदर। जब हमारा डेटा ऐड हो रहा है ना, ये यहाँ पे सारी काम होना है। हमने यहाँ पे ऐड का फंक्शन लगाया। इस ऐड से पहले कोई लॉजिक नहीं है कि चेक करे कि ये आइटम पहले है कि नहीं है। यहाँ पे हमें यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके एक फॉर लूप लगाते हैं। ठीक है, एक फॉर लूप लगाते हैं। वो क्या करेगी, इसके अंदर जितनी भी आइटम्स हैं उसकी लेंथ तक जाएगी। ठीक है, मतलब ये कि ये एक्स्ट्रा कंडीशन हम क्यों लगा रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि हमारी जो आइटम है क्या वो इस लिस्ट के अंदर पड़ी है कि नहीं। हमने एक लूप लगाई, लूप के अंदर क्या किया, 1 बाय 1 इसके ऊपर लूप लगाई। ठीक है, और यहाँ पे एक कंडीशन लगाई इफ़ कि ये जो उनसी लिस्ट है, ये जो लिस्ट है, लिस्ट उसके स्पेसिफिक इंडेक्स पे आओ, उसके अंदर देखो क्या उसकी आईडी, जो उसकी आईडी है। ठीक है, आईडी कर सकते हैं, नाम कर सकते हैं। आईडी हमने यूनिक चीज़ रखी थी तो अच्छा हम आईडी से मैच करें। तो मैंने कहा कि इफ़ कंडीशन, एक लूप लगाओ, कहाँ तक लगाओ, जितनी भी आइटम तुम्हारे प्रेफरेंसेस में से आ रही। ठीक है, फिर देखो कि इसकी आईडी बराबर है तुम्हारे इस आइटम की आईडी के, मतलब जो तुम आइटम भेज रहे हो इसकी आईडी के। ठीक है, मतलब ये क्या किया मैंने, एक लूप लगाई आपकी लिस्ट के ऊपर। उस लिस्ट के अंदर मैंने पूरी लेंथ तक लूप चलाई और क्या करता गया, चेक करता रहा क्या इसकी आईडी इसके बराबर है कि नहीं। मतलब क्या तुम्हारी तुमने जो आइटम ऐड कर रहे हो उसकी आईडी और तुम्हारी कोई भी लिस्ट की आईडी के बराबर है कि नहीं। अब यहाँ पे अगर वो बराबर होती है तो हम इसको थोड़ा सा और करते हैं। यहाँ पे हम एक बुलियन बनाते हैं। यहाँ पे बुलियन इज़ फाउंड एग्जाम्पल के तौर पे, और बाय डिफ़ॉल्ट वो पड़ा है फॉल्स, मतलब फॉल्स। अगर वो बराबर हो जाती है तो क्या करना, इज़ फाउंड को कर देना ट्रू। ठीक है, और क्या करना, इसको ब्रेक कर देना, मतलब लूप को ख़त्म कर रोक देना। ठीक है, और नीचे कंडीशन ये लगानी है सिंपल, इफ़ अगर आपको जो इज़ फाउंड है वो मिल जाता है तो कुछ नहीं, एल्स यहाँ पे इस आइटम को इसमें ऐड करो ये। और यहाँ पे आप स्नैक बार दिखा दो, स्नैक बार। तो यहाँ पे हम स्नैक बार का कोड लेके आते हैं। हम कहते हैं स्नैक बार फ्लटर, ये हम पहली गई। अभी हमारी प्रेफरेंसेस खाली है। ठीक है, अभी हम वापस आते हैं। चलो स्नैक बार विजिट है फ्लटर में, आप आई नहीं होगी ना उस दिन, फिर यही हो सकता है। स्नैक बार बेसिकली ये होती है विजिट फ्लटर में। ये 2 लाइंस ऑफ कोड है, ये आप इसको यूज़ करो। स्नैक बार क्या करती है, या ये दिखाती है। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, स्नैक बार के अंदर ओहो शिट, राइट क्लिक, इसको फॉर्मेट, इसको चाहिए कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट भी भेजना होगा। इसको हम कॉन्टेक्स्ट भी भेजते हैं। शिट शिट शिट, इसको हम यहाँ पे ऐसे करते हैं। अब इसको देखते हैं कहाँ पे कॉल किया है। हमने 2 पैरामीटर भेजे थे, यहाँ पे हमें इसको कॉन्टेक्स्ट भी भेजना होगा। कॉन्टेक्स्ट कोमा दिस डेटा, यहाँ पे आते हैं। अब हमारे 2 चीज़ें आ रही हैं, हमें कॉन्टेक्स्ट और डेटा और स्नैक बार। और यहाँ पे हम अपना मैसेज लिख देंगे ऑलरेडी एडिट। ये 2 लाइंस मैंने कॉपी की हैं, इनको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। कुछ भी नहीं है, हमने क्या करना होता है, स्नैक बार का किस तरह से इंस्टेंस बनाना होता है। अपना मैसेज लिखते हैं जो हमने दिखाना है, उसके बाद ये लाइन होती है मैसेंजर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट दिस। अब देखो मैं क्या करता हूँ, दिखाता हूँ। यहाँ पे आते हैं,
हम एक आइटम ऐड करते हैं, लेट्स से बर्गर ऐड हुआ, बर्गर इधर आ गया। अब मैं दोबारा जब बर्गर को ऐड करता हूँ ना, वो कहता है भाई ऑलरेडी एडिड, ये स्नैक बार होती है, ठीक है। अब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, कहता है ऑलरेडी एडिड, मतलब हमारी ये बर्गर पहले ही एडिड है। अब यहाँ पे मैं ये स्नैक बार इधर भी ऐड कर सकता हूँ, ये देखो। इसी को लाइंस को कॉपी करता हूँ, इसके नीचे आके यहाँ पे ऐड करता हूँ, यहाँ पे कहता हूँ आइटम एडिड, ये। इसको थोड़ा सा कलर वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर्स डॉट ग्रीन, ठीक है। जब वो ऐड हो तो ग्रीन हो जाए, और ऊपर वाले को मैं कहता हूँ जब वो ऑलरेडी एडिट लिखा है तो उसका कलर्स डॉट रेड हो जाए, एग्जाम्पल के तौर। आप देखना कितनी अच्छी लगेगी। अब जब बर्गर पहले से ही एडिड है, मैं क्लिक करता हूँ, कहता है ऑलरेडी एडिड, ठीक है। और जब मैं पिज़्ज़ा को या फिर बिरयानी को क्लिक करता हूँ तो कहता है आइटम एडिड, तो आइटम एडिड जब वो आएगा तो इसका मतलब वो यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। अब दोबारा पिज़्ज़ा ऐड करता हूँ, कहता है ऑलरेडी एडिड। तो अब हमारी जो आइटम है वो देखो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट हो रही है कि ये पहले से ही ऐड है। अब और जब मैं इसको भी ऐड करता हूँ तो ये भी दिखाती है। इसकी हम ड्यूरेशन कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे स्नैक बार की हम कहते हैं कि ड्यूरेशन कितनी देर तक वो नज़र आए। हम कहते हैं कि ये जो नज़र आए ना, ये सेकंड में आए, 1 सेकंड तक, ठीक है। और जो आइटम ऐड वाली ड्यूरेशन है वो ज़्यादा हो जाए, मतलब आइटम ऐड जब नज़र आए तो 2 सेकंड वो नज़र आए। अब क्या होगा, जो स्नैक बार का टाइम है वो बढ़ जाएगा जब ऐड होगी। अब जैसे मैंने इसको किया, 1 सेकंड के बाद नीचे चला जाइए, ठीक है। और जब मैं आइटम ऐड करता हूँ जैसे पिज़्ज़ा 1, तो सही है। मतलब जिसको जिस तरह से कस्टमाइज़ करो, रो कॉलम यूज़ करो स्नैक बार के अंदर। इस कंटेंट के अंदर आप एक रो ले लो, सिंपल, यहाँ पे जाओ, इसको एक रो ले लो, आइटम के बाद यहाँ पे कर दो रो, यहाँ पे शुरू में लिखा है ए रो, इसको कर दो वार रो लो, और यहाँ पे कोई आइकन अपनी मर्जी का ऐड कर दो, आइकॉन डॉट लेट्स से टिक, क्या होता है, डन, सॉरी, हाँ। यहाँ पे एक साइज बॉक्स ऐड कर दो, साइज बॉक्स में विड्थ दे दो लेट्स से 20 पिक्सल, सेव करो, लेट्स से, ये देखो कितना प्यारा लगेगा। हाँ, तो फिर अब फंस गए हम। इधर से एक और आइटम नहीं ऐड कर लेते हैं, लेट्स से इमेजिन करो, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं ऐड करता हूँ, इसकी आईडी को 3 की जगह 4 कर देता हूँ अभी के लिए टेम्परेरी। तो देखता हूँ 4th वाली, इसको ऐड करता हूँ, देखो टिक भी आएगा। मतलब जिस तरह से रो कॉलम करके कस्टमाइज़ करो, इधर आओ तो देखो वो ऐड हुई है। बस मेक श्योर ये करना हमारा यहाँ पे आइटम यूनिक हो। हमारी यहाँ पे अगर डुप्लीकेसी हो गई तो हमें वहाँ पे भी डुप्लीकेसी फेस करनी पड़ेगी, सही है। मतलब प्रेफरेंसेस के अंदर किस तरह से एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हैं, किस तरह से हम चेक कर सकते हैं। बस सिंपल इधर मैंने क्या चेंज किया, थोड़ा सा मैंने काम को कॉम्प्लेक्स किया। मैंने क्या किया, यहाँ पे जब भी हमें लिस्ट गेट हुई है, मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बना ली। वेरिएबल क्या करेगा, मुझे बताएगा कि इसको कुछ मिला है कि नहीं। ये इसने क्या किया, एक लूप चलाई। ये लूप क्या करेगी, जितनी भी हमारी प्रेफरेंसेस की आइटम्स होगी उन पर लूप चलेगी। लूप चल चल के देखेगी क्या इस जो भी हमारी प्रेफरेंसेस के अंदर पड़ी है उसकी आईडी और हमारी जो हम नई आइटम ऐड करना चाह रहे हैं उसकी आईडी बराबर है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि जैसे ये मैं जब इसको क्लिक करता हूँ वो देखता है कि मेरी प्रेफरेंसेस के अंदर कितनी आइटम पड़ी, 4 आइटम पड़ी। वो देखते हैं इन चारों में से इसकी जो आईडी है, बर्गर की आईडी जैसे 1 है, क्या 1 पहले से पड़ा हुआ है, मतलब क्या मेरी आईडी और जो प्रेफरेंसेस के अंदर आईडी पड़ी है क्या वो कोई भी पड़ी हुई है। हाँ, अगर पड़ी होती है उसी टाइम वो इस फाउंड को ट्रू कर देता है, एक वेरिएबल को, और यहाँ से लूप को ब्रेक कर देता है। लूप ब्रेक क्या करती है, उसी टाइम आइट्रेशन को रोक देती है, ठीक है। फिर नीचे आता है वो देखते हैं क्या इज फाउंड ट्रू है कि फॉल्स है। अभी यहाँ पे क्या हो गया, ट्रू हो गया। अगर ट्रू हुआ तो उसने कहा कि आइटम ऑलरेडी एड, और इसमें हमने कोई भी प्रेफरेंसेस डॉट ऐड कुछ भी नहीं लिखा हुआ इफ़ के अंदर। और जब वो एल्स में आता है, जब उसको मतलब आइटम नहीं मिलती, तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको लिस्ट में ऐड करते हैं। लिस्ट में ऐड करने के बाद उसको प्रेफरेंसेस के अंदर सेट करते हैं। सेट करने के बाद अपनी स्नैक बार दिखाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमारी जो लूप है वो इतनी प्रोसेसिंग फास्ट होती है हमें पता ही नहीं चलता कि हो, ठीक है। सेम टू सेम यही काम होना है। हमने यही लूप जो सी है ना लगा के चेक करना है क्या ये आइटम पहले पड़ी हुई है। जैसे ही ऐड करेगा हम देखेंगे पहले पड़ी है तो उसको निकाल दो, नहीं पड़ी तो उसको ऐड कर दो,
ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा सोचना है, सोचने का काम है, सोचो, टाइम लगाओ और ये डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, अपने हाथ से सारा का सारा बनाओ, वीडियो एक दफ़ा गो थ्रू करो, कोई सवाल होते हैं पहले पूछ लो मुझसे चाहे, तो फिर हम इसको सही मैनर में करो। ठीक है, इसको सही बनाओ, डिज़ाइन जो उनसा इसका ऐसा ना हो, ये तो मैंने टेम्प्रेरी तौर पे किया, एक्चुअल जैसे फेवरेट का डिज़ाइन होता है। ये देखो फेवरेट स्क्रीन्स, ये देखो। अब यहाँ पे दिखाता हूँ कितनी कितनी प्यारी फेवरेट्स की स्क्रीन बनी होती है। ये कौन सा नेट कनेक्ट हुआ? यहाँ पे आते हैं, देखते हैं फेवरेट की डिज़ाइन, फेवरेट स्क्रीन, फेवरेट स्क्रीन, फेवरेट, डिज़ाइन, मोबाइल, या फिर हम इसको करते हैं, ये फेवरेट छोड़ो, हम इसे करते हैं ऐड टू कार्ड। ये देखो कितने कितने प्यारे मिलेंगे। एक कॉपी की है, हाँ ऐसा हुआ। जैसे अब ये देखो, ये उसने कार्ट के अंदर आइटम्स ऐड की हुई हैं। ठीक है, ये वो आइटम जैसे हमारी फेवरेट्स में जो ऐड, ठीक है, और नीचे देखो चेकआउट का ऑप्शन होता है कि फेवरेट्स में आइटम ऐड करो, और आइटम्स की जो एक लिस्ट होगी वो होगी इस तरह से, कहीं जैसे वो एक स्टोर होता है। ये देखो, ये भी कितनी अच्छी लग रही है। ये हमारी सारी की सारी टॉयज़ की कलेक्शन है, जिसके आगे देखो फेवरेट कार्ड है वो फेवरेट हुई है, और जो फेवरेट्स हैं वो अलग से एक पेज पे नज़र आ रही होंगी शायद यहाँ पे। मतलब आप दराज देख सकते हो, दराज के अंदर कोई भी मतलब शॉपिंग ऐप देख सकते हो जिसमें ऐड टू कार्ड की ऑप्शन होती है। ऐड टू कार्ड जैसे ये दराज में अगर खोलता हूँ